सो फ्रेंड्स, आई एम आकांक्षा सिंह। वेलकम स्टडी बाय थर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम्स के इम्पोर्टेंस लाइन, जो आपके एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। इसके पहले की वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प होगा। फ्रेंड्स, हमको विलियम वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर को ज़्यादातर कवर कीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में और टीजीटी, पीजीटी, एलटी में यही दोनों लोग डिस्कस करते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन से। तो राइट फ्रेंड्स, तो आप इनको ज़्यादा कवर कीजिए, विलियम वर्ड्सवर्थ को एंड विलियम शेक्सपियर को। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की आज इम्पोर्टेंस जो लाइन है उनकी पोएम की, तो आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले की वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिया कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के और देखते हैं जो ये लाइन है किस पोएम की है। ओ जॉय डेट in our embers show some things that don't leave, that nature at remembers what was so fucked you। फ्रेंड्स, ये लाइन है ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड की ये लाइन है। फ्रेंड्स, ये पोएम मैंने पढ़ा दिया है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये जो पोएम है इमोर्टेलिटी ओड, इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने 2 वॉल्यूम में किया था। 4th स्टांजा 1803 में लिखे थे एंड 7 स्टांजा 1806 में किए थे एंड टोटल मिलाकर के इसमें 11th स्टांजा है। और ये जो इसका दोनों वॉल्यूम था, जो 11th स्टांजा था, इन्होंने 1807 में इसको पब्लिश किया था। और ये जो पोएम है यह पिंडारी कोड है और इसका जो राइम है आइयम्बिक पेंटामीटर में है। और फ्रेंड्स, इसमें 26 लाइन है। ये जो पोएम है इसमें 26 लाइन है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो 102 को देखते हैं। The gods approve the depth and not the tumult of the soul, the fervent not ungovernable love। ये लाइन है फ्रेंड्स, इनकी पोएम है, लोडेमिया से लिया गया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की लोडेमिया, यह फ्रेंड्स यह एक काव्य कथा है। ये जो पोएम है एक काव्य कथा है और इसको कंपोज्ड किया गया था 1814 में एंड पब्लिश्ड किया गया था 1815 में। और इस कविता की कथा का जो स्रोत है वह यूरिपिडीज एंड वर्जिल है और टोटल 28 स्टांजा है इस पोएम में। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। इस पोएम को भी मैं नहीं पढ़ाई हूँ, लेकिन बहुत जल्द ही मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो The gods approve the depth and not tumult of the soul, the fervent not ungovernable love। क्या कह रहे हैं कि भगवान की जो आत्मा के गहरे प्रेम का अनुमोदन करते हैं, शाउल में आत्मा होता है, तो जो उसका अनुमोदन करते हैं वह अगर भाव से पूर्ण से प्रेम किया जाए, पूरी भावना के साथ अगर उसको प्रेम किया जाए तो उसको जरूर स्वीकार करते हैं। अगर भाव से नहीं किया जाता है तो वह स्वीकार नहीं होता है, यही कह रहे हैं। 103 देखिए फ्रेंड्स। दैट टाइम इज पास्ट एंड ऑल इट्स एचिंग जॉयस आर नाउ नो मोर एंड ऑल इट्स डीजी रैप्चर। ये लाइन है टिंटन एबी की और ये पोएम मैंने पढ़ा दिया है। तो देखते हैं। दैट टाइम इज पास्ट, कह रहे हैं कि वो समय बीत गया, वो आनंद भी चला गया, जैसे कि बहुत तेजी से चला गया। जो आनंद था बहुत तीव्रता के साथ चला गया, फिर भी वह मुझे खिन्न भिन्न नहीं कर रहा है, फिर भी वह मुझे बहुत याद आ रहा है, फिर भी मैं उससे बहुत खुश हूँ। 104 देखते हैं। मी दिज uncharted freedom tries or I feel the weight of change derives। ये ओड टू ड्यूटी की लाइन है, इसको भी मैंने पढ़ाया है इस पोएम को। तो देखते हैं।
यही कवि कह रहे हैं कि मैं अपने कर्म के स्वतंत्र से उकता गया हूँ। जो मेरा कर्म है, जो मेरा कर्तव्य है, मैं उससे उकता गया हूँ और मेरे मन में या किसी के मन में जो अचानक से इच्छाएं आती हैं उसके भार से मैं उब गया हूँ। और यही मैं कहता हूँ, यही मैं सोचता हूँ कि जो मेरी आशा है वो निराशा में न बदले, मैं अपने कर्तव्य की ओर चलता रहूं। जब मैं कर्तव्य के पथ पे चलूं तो मेरा पैर इधर उधर न डगमगाए। तो चलिए 105 देखते हैं। वी पोएट्स इन आवर यूथ बिगिंस इन द ग्लैडनेस बट देयर ऑफ कम इन द इंड डिस्पोंडेंसी एंड मैडनेस। ये जो पोएम्स है रेवोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस की है। तो इसका जो है टाइटल नेम फ्रेंड्स लीज गैदरर भी है। और इस जो पोएम की जो स्टार्टिंग होती है वो ओल्ड मैन से होती है। वो ओल्ड मैन रहता है, काफ़ी ओल्ड मैन रहता है, जो कि तालाब के पास जाता है, वो जोग को एकत्रित करता है और उन्हीं को बेचता है, उन्हीं से अपना खान खर्चा सब चलाता है। यह पोएम हमसे यही कह रही है, कहती है। इस पोएम का यही है मेन स्टार्टिंग, इसी से होता है। तो देखते हैं कभी क्या कह रहे हैं। और फ्रेंड्स ये जो पोएम है रेवोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इसको जो है कि 1802 में इसको कंपोज किया गया था। और ये जो है इसको विलियम वर्ड्सवर्थ की जो डॉटर रहती हैं डोरथी वर्ड्सवर्थ, बाद में उसको उनकी जो पत्रिका है जनरल की जो पत्रिका है, बाद में उसको इस पोएम को ऐड करती हैं। तो ये पोएम का क्या कह रहे हैं, इसका अर्थ देख लेते हैं। कवि अपने काव्य प्रतिभा से अत्यंत विश्वास करके स्वयं को देवता समझने लगते हैं, स्वयं को भगवान समझने लगते हैं। कवि यही कह रहे हैं कि जब जवानी बड़े आनंद से बीतती है, किसी की जवानी हो वह बड़े भी आनंद से बीतती है, परंतु जब मन की इच्छाएं उन्हें निराश की तरफ ले जाती हैं तो उनमें क्या है, जैसे मानो कि उनको पागलपन की तरफ ले जा रही हैं। डिस्पॉन्सी मतलब निराश होता है, मैडनेस मतलब पागलपन होता है। बट दियर कम इन द इंड, जब उनके जवानी के समय बीतने लगते हैं तो मानो उनको निराशा और पागलपन की तरफ ले जाने लगते हैं। और ये रेवोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस की लाइन है, इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। इसको देखते हैं। 3 years she grew in sun and sower, the memory of what has been and never more will be। ये पोएम है 3 years she grew in sun and sower। ये जो पोएम है फ्रेंड्स विलियम वर्ड्सवर्थ की, इसको ऐसा माना जाता है, मैंने इसको शायद मेरे लिए ये कंफ्यूज था फ्रेंड्स, तो मैंने इसको कई बुक में देखा तो ये मुझे यही मिला था कि ये 1800 में जब इनका ये सेकेंड एडिशन आया था लिरिकल बल्लड, तो उसी के दौरान ये हुआ था। और ये जो है ये जर्मनी में एक नगर है जिसका नाम है गासलर, और वहीं पे एक वन है जिसका नाम है हार्ट्स। 15 मई 1799 में लिखी गई थी। वहीं पे जो जर्मनी में गासलर नामक का नगर है और जो हार्ट्स नाम का वन है, तो 15 मई 1799 में वहीं पे यह कविता लिखी गई थी। तो इसके हिंदी देख लेते हैं। यही कह रहे हैं कि वह कितनी प्यारी सी है, वह लूसी को कह रहे हैं कि वह कितनी प्यारी सी है, और इस दुखद विचार को जब मैं उसे कभी देख सकूंगा, जो ये दुख के विचार जब आ रहे हैं मेरे मन में, जब मैं उनको देखूंगा तो ये सब चीज़ें मेरे लिए वो छोड़ गई हैं कि मैं उसे देख करके उसको याद करूं और मेरे मन को सुख शांति मिले। Behold her single in the field, yon solitary highlandless, reaping and singing by herself, strophe here or gently pass। ये तो पोएम मैंने पढ़ाया है फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा। ये सोलिटरी रीपर की लाइन है और ये कह रहे हैं
कि जब वो उस लड़की को देखते हैं जो हंसिया लेकर के काट रही है खेत में, और वो जो गाना गा रही है, तो उसी को कह रहे हैं कि बिहोल्ड हर सिंगिंग ए फील्ड। वह क्या है, मैदान में गाना को गा रही है, योर सोलिटरी हेल्पलेस लिव्स पे रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ। वह अकेले उसको काट रही है और गाना भी गा रही है। स्टॉप हर आर जेंटली पास, और वह रुक भी नहीं रही है, दोनों कार्य को करती जा रही है। यह द सोलिटरी रिपर की ये लाइन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आप बार बार पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप उसको पढ़ लें तो, लेकिन अगर आप नोट कर लें तो बहुत अच्छा है। देखते हैं 108, देखिए। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लोर फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स एंड बेटर लॉन्ग एगो। ये पोएम जो है वो भी सोलिटरी रिपर्स की ही लाइन है। वह कह रहे हैं कि विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, कोई मुझे बताएगा या मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या गा रही है। परहैप्स प्लेंटिव नंबर फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स एंड बेटर लॉन्ग एगो, शायद वो बहुत पुराने गाने गा रही है या बहुत दुख में है। उसके जो गाने के भाव हैं यही बता रहे हैं कि वो बहुत दुख में है, वो अंदर से बहुत दुखी है, और ऐसा लग रहा है कि ये जो गाने गा रही है वह बहुत पुराने हैं, जैसे कोई युद्ध का हुआ हो उस समय का यह गाना गा रही हो, या कुछ होने वाला हो सामने, या कुछ होने वाला हो उस बारे में वो संकेत दे रही है, कभी यही कह रहे हैं। इस लाइन को आप देख लीजिएगा, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। The still said music, humanity nor hearts, nor getting thought, ample power, no, just and subdue। पोएम ये टिंटन एबी की है। तो इसको देखते हैं। ये कह रहे हैं कि द स्टिल सैड म्यूजिक ह्यूमनिटी, कह रहे हैं वो जो ध्वनि है, वो जो संगीत की जो ध्वनि है वह जैसे मानो बहुत गंभीर से सुनाई पड़ रही है, फिर भी वह इतना सशक्त है, फिर भी वह इतना शक्ति है कि न ही कठोर है न झंझरी है, वह पूरी पर्याप्त शक्ति है, मानो कि उसमें पर्याप्त शक्ति है, फिर भी वह आत्मा को शुद्ध करता है। कहने का सेंस है कि वह मेरी आत्मा को शुद्ध कर रहा है। एक बार फिर देखिए फ्रेंड्स, कभी कह रहे हैं कि ये जो ध्वनि है, ये जो म्यूजिक की ध्वनि है वो बहुत गंभीर से सुनाई दे रही है। सैड म्यूजिक, बहुत दुख वाली संगीत सुनाई दे रही है, फिर भी वह बहुत सशक्त है, मतलब फिर भी उसमें बहुत शक्ति है। न कठोर है, नॉर हर्ट्स मतलब कठोर होता है, नॉर ग्रेटिंग मतलब कि न झंझनी है, थॉट ऑफ एम्बल पावर मतलब कि उसमें पर्याप्त शक्ति है, और वह मेरे आत्मा को बहुत शुद्ध कर रही है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून गेटिंग स्पेंडिंग विल वॉस्ट आवर पावर लिटिल वी सी नेचर डेट इन इज ओवर्स। ये द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की लाइन्स है फ्रेंड्स, इसको विलियम वर्ड्स ने लिखा है। ये पोएम मैं पढ़ा दी हूँ, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि ये जो संसार है उसमें हम खाने कमाने में इतने बिजी हो गए हैं कि हम अपने शक्ति को उन्हीं में बर्बाद कर रहे हैं। खाने कमाने में ही हम अपनी शक्ति को पूरा बर्बाद कर रहे हैं और प्रकृति की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की ये लाइन्स है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि गले में थोड़ी प्रॉब्लम है तो बोलने में मुझे बहुत दिक्कत सी हो रही फ्रेंड्स। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लोग यही पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम की इम्पोर्टेंस लाइन्स है, अभी उसी को हम लोग कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़ते रहिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट लाइन्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।